अच्छी फीलिंग है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिग बॉस के बाद और अच्छा लग रहा है क्योंकि सिड भाई के साथ सॉन्ग है और वो भी बिग बॉस के मतलब बिग बॉस के लेजेंड, उन जैसा बिग बॉस कोई नहीं खेला। हम सब अंदर डिस्कस करते थे कि काश थोड़ा सिड भाई जैसा खेल जाए, तो उनके साथ गाना बहुत अच्छा लग रहा है। और बिग बॉस के बाद ये मेरा पहला काम है और बड़ा है, बाप ऑफ ऑल द सॉन्ग्स है, बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरे लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है, और ये काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। और जब तक एक एक्टर के स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं आए ना, तब तक वो एक्टर नहीं होता। तो इस वक्त वही फीलिंग, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आया इस सॉन्ग को शूट करते वक्त। मेरे और सिड भाई के बीच में एक सीन था इस सॉन्ग में, वेयर ही डाइज इन द सॉन्ग। हमने जानबूझकर वो नहीं रखा है क्योंकि वो बहुत थोड़ा ग्रूसम हो जाता है, एंड वी डिडंट वांट टू कीप दैट सीक्वेंस था, वो हमने निकाल दिया। वी डिडंट वांट दैट सीक्वेंस टू बी देयर। उसके अलावा बहुत मजा आया। हमने भुवनेश्वर और पुरी में शूट किया है ये गाना, तो सिड भाई और मैंने बहुत धमाल किया ऑफ स्क्रीन। तो और आई एम सिद्धार्थ, एज आई सेड, वी नो ईच अदर फॉर लॉट ऑफ इयर्स। हमारी दोस्ती वही है ना, आजकल की इंस्टाग्राम में एक दूसरे की स्टोरी डालने वाली दोस्ती नहीं थी। हम लोग एक कटिंग चाय, जैसे मैंने बताया, और पार्ले जी बिस्किट पर ही खुश हुआ करते थे, और वही लाइफ थी, बाइक पर घूमना और रेडी लगाना, जैसे वेलागिरी करना जो दिल्ली की भाषा है, बॉम्बे में उसको टपोरीगिरी बोलते हैं, वो किया करते थे। बहुत अच्छा लगता था और उनके साथ काम करना बहुत, मतलब हाल ही में जब वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, ही बिकेम अ सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन, एंड देन ही डिड हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। तब एक बार हम इंडिको कैफे में मिले थे अंधेरी में, एंड वी हग्ड ईच अदर आउट, एंड ही सेड यार इससे आगे और बहुत काम करना है। इवन व्हेन उनका जो न्यूज़ आया, तब मैंने बोला ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना अच्छा खेलता, हंसता खेलता आदमी, इतना तगड़ा आदमी, और इतने सारे ब्लेसिंग्स वाला आदमी, इतने सारे प्यार वाला आदमी ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। तो इनिशियली मुझे लगा कि वो होता है रोज अपने को न्यूज़ आता है, वैसे ही कुछ है, क्योंकि कोविड के बीच में आया था, बाहर ज़्यादा घूमना भी नहीं होता था, तो ऐसा लगा कि कोई ऐसी ले रहा है, टाइम पास कर रहा है। और फिर जब गूगल पे और बाद में सच्चाई सामने आई तो दिल बैठ गया। आज भी दिल थोड़ा बैठा हुआ है, जब जब ये गाना मैं देखता हूँ तब दिल बैठ जाता है। बहुत थोड़ी सिमिलर स्टोरी है इस गाने की, तो बहुत ही दिल भर आता है। और सारे फैंस जो भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, जब भी इस गाने को देखेंगे उन सबका दिल भर आएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुली संग सॉन्ग बाय सवाब भाई, एंड ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड एज वेल। I was always, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, I was always a fan of the way शुक्ला भाई used to dress up। एक तो पर्सनैलिटी लंबी चौड़ी थी, मैं भी बहुत लंबा चौड़ा हूँ, so we had a similar structure। तो मैं हमेशा उनके कपड़े चुराने की कोशिश करता था जब भी साथ में आता। तो इस गाने के दौरान भी एक ऐसा वाक्य हुआ था जब मैं I was not very happy with my costumes, कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो सिड भाई was wearing lot of suits, and मुझे था कि यार कम से कम सिड भाई के साथ गाना है तो मैं भी थोड़ा तो पर्सनैलिटी वाइज अच्छा दिखूं, क्योंकि तगड़ा कंपटीशन है भाई, वरना दिखूंगा ही नहीं, खा जाएंगे भाई। तो मैंने भी कोशिश की कि थोड़े कपड़े मेरे अच्छे हो। मैं बहुत थोड़ा खिटखिट कर रहा था उस वक्त, तो सिड भाई यार सेड एक भाई तो काम कर ले, तू मेरे कपड़े पहन ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों का साइज सेम था जैसे मैंने कहा, पर ट्रस्ट मी, बातों में वो बात निकल गई, पर ट्रस्ट मी उस आदमी का साइज और मेरे सीने का साइज सेम था, लेकिन उसका दिल मुझसे बहुत बड़ा था। उसके बाद मैं चुप रहा और मैंने जो कपड़े दिए वो चुपचाप पहन लिए। हम कलाकारों का काम होता है काम करना। हम तो चाहते हैं कि हमारा हर काम लोगों तक पहुंचे और हर काम लोग पसंद करें। पर अगर सिद्धार्थ शुक्ला फैंस, जो रियल सिद्धार्थ शुक्ला फैंस हैं, अगर वो इस गाने को ना देखे बगैर नहीं रह सकते। अच्छा बुरा ये पर्सनल चॉइस पर है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और हर फैसला सर आंखों पर अगेन आई एम सेइंग दिस एंड अंडरलाइनिंग दिस, कि अगर कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला फैन अगर हाथ उठाकर कहे कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला फैन हूँ, मैं उनका काम नहीं देखना चाहता, तो फिर फैन का क्या मतलब हुआ। आई फील दैट इस गाने को हर सिद्धार्थ शुक्ला फैन, हर विशाल कोटियन फैन देखे। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये गाना सिद्धार्थ भाई का या विशाल का नहीं है, ये गाना प्रोड्यूसर का भी है, म्यूजिक कंपनी का भी है। सबसे ज़्यादा गाना तो दीपिका त्रिपाठी का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाने में तो लड़की है, तो और गाया भी है उन्होंने।
तो दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड मोर सो टू द फैंस, क्योंकि हमने फैंस के लिए काम किया। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू द फैंस एंड हर फैन इस गाने को देखे और ढेर सारा प्यार। Deepika is a big star in Odisha film industry. She's a very big star there. इसलिए वो थी इस गाने, क्योंकि हमने ओडिशा में शूट किया है और बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत स्वीट लड़की है, बहुत इनफैक्ट मैं और स्वीट भाई बहुत उसका खींचा करते, टांग खींचा करते थे, क्योंकि उसको मुंबईया नहीं, हम दोनों एकदम मुंबईया भाषा में बात करके, थोड़ा यहाँ की मराठी में बात करके, दे डोंट अंडरस्टैंड मराठी एट ऑल, तो हमने बहुत टांग खिंचाई की है उसकी। बट शी इज अ स्वीट गर्ल। वो थोड़ी सी सहमी हुई थी कि मुंबई से 2 एक्टर्स आ रहे हैं, 2 स्टार्स आ रहे हैं एंड आई बिलोंग टू उड़ीसा एंड उन्होंने हमें टीवी पर देखा था बहुत ज़्यादा, बट वी मेड हर फील कंफर्टेबल। और उसके बाद तो दैट इज द रीजन यू कैन सी द केमिस्ट्री, क्योंकि मैं और सिद्धार्थ भाई दोस्तों के दोस्त हैं, मस्ती करते थे। और किसी भी सॉन्ग का आना ना आना ट्रस्ट में एक्टर के हाथ में होता ही नहीं है। इट इज़ द मेकर्स और द प्रोड्यूसर और द म्यूजिक कंपनी दैट डिसाइड्स कोई भी गाना कब आए, क्योंकि एक्टर काम करता है, पैसे लेता है और एक्साइटेड रहता है कि कब गाना आए और कब मुझे अपना काम देखने मिले, कब मेरे फैन मुझसे प्यार करें, बस एक्टर का इतना ही काम होता है। सो इस गाने के बारे में महेश जी और अमित जी ज़्यादा बता सकते हैं कि इसको क्यों वक्त लग गया और क्या। I've been a part of this song, so I will definitely, I know the whole process, क्योंकि मैं बार बार पूछता था कि कब आ रहा है। So नहीं, और ये गाना हमने शूट किया था 2019 में और उसके बाद रिलीज होने वाला था। सिड भाई वेंट इनटू बिग बॉस, तो थोड़ा सा वो भी आया कि बिग बॉस में तो ये मचा देंगे, हम सिद्धार्थ भाई को जानते हैं सब, तो हम मचा देंगे, तो जैसे बिग बॉस के बाहर आएंगे हम इसको रिलीज करेंगे, थोड़ा और हाइप मिलेगा। दैट वाज द आइडिया। मैं तो पूछ ही रहा था, मैं तो बिग बॉस में भी तब नहीं था, सीजन 13 में, तो मैं तो पूछ रहा था कि इसको रिलीज करो यार, सिद्धार्थ भाई के साथ गाना है। और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड जब सिद्धार्थ भाई वॉज इन द बिग बॉस हाउस तभी कोविड आ गया था। द कोविड जर्नी वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देन सिद्धार्थ भाई पास्ट अवे। मतलब किसी को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमारे बीच नहीं है। और उस वक्त ना, अगर ये गाना, जैसे आपने गाना देखा, उस वक्त अगर मुझे ऐसा लगता है ये गाना रिलीज करते, क्योंकि मैंने इनसे तभी बोला था कि रिलीज कर रहे हैं क्या, तो दे सेड कि नहीं यार, इस वक्त अगर रिलीज करेंगे ना, वेट फॉर इट, वी शैल हैव पेशेंस, इस वक्त रिलीज करेंगे तो बहुत, मतलब वील बी प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑडियंस एंड द फैंस, क्योंकि बहुत आइकॉनिक है कि गाने में भी ऐसे ही हो रहा है। सो दे वेटेड। उसके बाद मैं बिग बॉस में चला गया। मैं तब भी पूछ रहा था कि गाना रिलीज कर दो, क्योंकि मुझे शायद एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट, मुझे इस गाने से शायद सबसे ज्यादा तब फायदा होता जब मैं बिग बॉस में होता और ये गाना आता। लेकिन इट वॉज देयर डिसीजन, मेकर्स डिसीजन, विच एक्टर का जेन्युइनली कोई उस पर हक ही नहीं होता, क्योंकि हक होता तो मैं बोलता बिग बॉस में जब तब रिलीज कर दो, फायदा होगा, पर वो नहीं किया, वो नहीं हुआ। अब हो रहा है तो अब भी खुशी है कि चलो गाना आ रहा है। फैंस के लिए बहुत खुशी है कि उनको सिद्धार्थ भाई का काम देखने मिलेगा। ये जेन्युइनली उनका आखिरी काम है जो उन्होंने किया है, क्योंकि सिद्धार्थ भाई खुद है इस वीडियो में, ही इज एक्टेड इन दिस सॉन्ग। सो ये फैंस के लिए आखिरी मौका है सिद्धार्थ भाई को देखने का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनका आखिरी काम मेरे साथ है। आई फील ऑनर्ड, आई रियली फील ऑनर्ड कि मैंने बिग बॉस किया जो सिद्धार्थ भाई ने किया था, अब मैं उनके गाने में हूँ जो उनका आखिरी गाना है। सो इससे ज़्यादा मैं ऊपर वाले से नहीं मांग सकता था। मैं तो ये कहूँगा कि जितने सपने मैंने नहीं देखे उससे ज़्यादा पूरे हो रहे। सो लव यू ऑल माई फैंस। कोई भी गाना ना एक्टर का होता है, प्रोड्यूसर उसमें पैसे लगाता है, म्यूजिक कंपनी पैसे लगाती है, पर वो गाना एक्चुअली फैंस का होता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर कल मैं ना रहूँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कैमरा पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने देखा है कि किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई, जितनी छोटी जिंदगी है जी लो। तो अगर कल भी मैं भी ना रहूं तो मेरा कोई बाकी काम होना तो प्लीज उसे रिलीज कर देना। मैं ऊपर से देखकर खुश होऊंगा कि मेरा काम रिलीज हो रहा है, क्योंकि हर एक्टर काम इसीलिए करता है कि उसके फैंस तक पहुंचे, और अगर फैंस तक मेरा कोई भी काम पहुंचे ना तो मैं खुश हूँ। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी गाना है, तो वो सारे फैंस देखें और उसे एंजॉय करें एंड ढेर सारा प्यार दें। लव यू ऑल।